हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि अब जो आपने खाना खाया था और जो ऑक्सीजन थी वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाई जाए, ये भी एक सिस्टम काम कर रहा होगा। और उस सिस्टम को हम बोलते हैं हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वही होता है बेटा। ठीक है ना। अब देखो अब देखो, जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी में है, द मेन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। जिसमें क्या आता है? ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो बात करते हैं पहले ब्लड की। बात करते हैं ब्लड की। ब्लड क्या है बेटा? ब्लड हमारी बॉडी के अंदर में आप देखें ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को एंड वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। बेटा प्लाज्मा क्या हो? जैसे कोई पानी में कुछ थोड़ा थिक चीज मिला दो, क्या बन गया? प्लाज्मा बन गया। तो इसमें क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, WBC। ये सब क्या बेटा? ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लाज्मा है ब्लड का, वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट करवाता है। जो आरबीसी हैं, आरबीसी जो होती है बेटा, उनमें होता है हीमोग्लोबिन। उनमें होता है हीमोग्लोबिन HB, जो कैरी करवाता है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को। जो प्लाज्मा है वो तो भैया, जो प्लाज्मा है वो तो भैया फूड को, वेस्ट को, इनको ट्रांसफर करेगा। जो आरबीसी है उनमें जो HB है वो ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के हर पार्ट तक लेके जाएगा। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? वो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो भी एक्सटर्नल हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन। जो प्लेटलेट्स हैं वो हेल्प करते हैं क्लॉटिंग में ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट। जैसे कहीं चोट लग गई, खून बह रहा है, तो उसके बाहर से एक क्लॉट सा बन जाता है, ताकि फर्दर और ब्लड ना बहे इंजरी से, है ना। तो वो काम किसका होता है? वो काम होता है प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक। अब हमारी बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर में एक आता है आर्टरीज। आर्टरीज का क्या काम होता है? आर्टरीज ह्यूमन हार्ट से आर्टरीज ह्यूमन हार्ट से बॉडी के हर पार्ट तक आर्टरीज ह्यूमन हार्ट से बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड को कैरी करती हैं। आर्टरीज ह्यूमन हार्ट से बॉडी के हर पार्ट तक क्या करती हैं? ब्लड को कैरी करती हैं। तो और जो आर्टरीज में ब्लड आता है, आर्टरीज में जो ब्लड आता है वो आता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, जिसमें अच्छी खासी क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन होती है। ठीक है ना। तो हम तो हम कुछ बात देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्योर ब्लड का बेटा मतलब है, यहाँ पे जो मतलब है प्योर ब्लड का, वो मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर में ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? ऑक्सीजन। जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन होता है। तो अब यहां कहता है कि टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर पार्ट्स तक ऑक्सीजन वाला ब्लड जो लेके जाएगा, वो कौन लेके जाएगा? आर्टरी लेके जाएगा। मैं आपको ये बात थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। यहाँ पे देखिए, देखिए बेटा, यहाँ पे यहाँ पे अपन ने लंग्स मान लिया, फिर हम समझ लेंगे तो वहां हमको समझने आसानी हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ हमने लंग्स मान लिए बेटा। अब क्या होगा? अब क्या होगा देखिए। और यहाँ हमने मान लिया हमारे ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स। ठीक है। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर मान लिए। तो बेटा यहाँ पे हमने देखो, एक साइड को लेफ्ट लेफ्ट एक तो राइट, तो यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल है, और यहाँ पे, या फिर आप आर्ट्रियम भी कह सकते हैं, ऑरिकल कह लो या आर्ट्रियम कह लो, कोई बड़ा अंतर उसमें नहीं रहेगा। ठीक है। अबे यार, हाँ देखिए, तो लेफ्ट आपने बोला इसमें आर्ट्रियम, यहां मैंने बोला बेटा राइट आर्ट्रियम,
एक में लेफ्ट आर्ट्रियम है, यहाँ पे राइट आर्ट्रियम है, यहाँ पे लंग्स है। हमेशा लंग्स पे जब मैंने पहले क्या करा, इनहेल करा ऑक्सीजन को, सबसे पहले अपन ने इनहेल करा किसको बेटा, ऑक्सीजन को। जब हमने ऑक्सीजन को इनहेल करा तो अब ब्लड के अंदर जो लंग्स के पास जो ब्लड है उसमें ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है, उसमें ज्यादा अमाउंट में क्या बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो अगर इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो इसके दो कारण हैं। हाँ सॉरी, ऑक्सीजन बहुत अच्छे खासे अमाउंट में है क्योंकि इनहेल करा है। अब लंग्स से बॉडी पार्ट से ह्यूमन हार्ट तक, ध्यान रखिएगा बेटा, बॉडी पार्ट से ह्यूमन हार्ट तक जब भी को ब्लड को लेके आएगा, बॉडी पार्ट से मतलब हार्ट के अलावा कोई और बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से जब भी हार्ट में ब्लड आएगा तो वो बेटा ब्लड आएगा वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू आएगा बेटा, वेन्स के थ्रू आएगा, ठीक है, वो आएगा वेन्स के थ्रू आएगा। फिर क्या होगा, वेन्स से, अब वेन्स के थ्रू आएगा तो ब्लड हमेशा, ब्लड कभी भी डायरेक्टली एंटर नहीं करता बेटा, ब्लड कभी भी डायरेक्टली एंटर नहीं करता किसमें बेटा, किसमें, वेंट्रिकल में। ब्लड हमेशा हार्ट के अंदर पहले ऑरिकल में एंटर करेगा, फिर ऑरिकल से कहां पर आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। तो यहाँ पे ऑरिकल या आर्ट्रियम से ब्लड होता हुआ कहां पर आया बेटा, वेंट्रिकल में आया। कहां पर आया, वेंट्रिकल में। अब ये जो वेंट्रिकल है ये जो वेंट्रिकल है इसकी थिक वॉल है, क्या है बेटा, थिक वॉल। और इस वेंट्रिकल से ब्लड अब पंप होगा, ब्लड पंप होगा किसमें, आर्टरीज में। किसमें बेटा, आर्टरीज में। तो इसका मतलब मैंने आपसे क्या कहा, ये जो कहा मैंने आपसे कि भाई साहब ब्लड जो ह्यूमन हार्ट से बाहर आता है, हार्ट से लेके अदर बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को ले जाने का काम किनका है, आर्टरीज का। और अदर बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आने का काम किसका है, वेन्स का। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ और ब्लड पंप होके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक गया, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक गया। और ये जो ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जा रहा है, अभी ये ब्लड कैसा है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड से के थ्रू CO2 बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा, जहाँ पे फूड था वो फूड के साथ में वो ऑक्सीजन कंबाइंड हुई होगी, एनर्जी फॉर्म हुई होगी, CO2 बना होगा। अब वो CO2 ब्लड में एंटर कर गया। अब यहाँ से CO2 ब्लड में एंटर कर गया, और अगर ब्लड में CO2 एंटर कर गया तो इसको हम नाम देते हैं बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा से हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा अब बॉडी पार्ट से ब्लड जो है वो कहां पे एंटर कर चुका है, ब्लड एंटर कर चुका है कहां पे पुत्र, कहां पे वेसल्स में। अब बॉडी पार्ट से जो आर्ट्रियम तक ब्लड को लेके आ रही है, ध्यान रखना, ह्यूमन हार्ट से ब्लड जा रहा है बॉडी पार्ट तक तो आर्टरीज ले जा रही है, और बॉडी पार्ट से ह्यूमन हार्ट में आ रहा है तो वेन्स ले जा रही है। तो ये क्या है बेटा, वेन्स है, और वेन्स ने क्या कैरी करा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको हम जनरली इम्प्योर ब्लड भी कह लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब ब्लड यहाँ से होता हुआ कहाँ पर आ गया बेटा, वेंट्रिकल में आ गया। तो बच्चों ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल था, और ये क्या हो गया बच्चों, राइट वेंट्रिकल हो गया। यहाँ से फिर से ब्लड पंप हुआ, और जब ब्लड पंप होके दोबारा बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है, तो ये काम किसका होता है बेटा, आर्टरी का ये काम होता है, आर्टरी का ये काम होता है, ठीक है। जब समझ गए ना, अब हमने ये बात कही थी कि जो आर्टरीज होती हैं वो आर्टरीज हमेशा कैरी करती हैं कैसा ब्लड, प्योर ब्लड, ठीक है। पर यहां मैं देख रहा हूं कि एक आर्टरी ऐसी है जो इम्प्योर ब्लड कह सकते हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। यहां से ब्लड CO2 आया, फिर यहां से लंग्स ने क्या करा, उस CO2 को बाहर एक्सेल कर दिया। तो अब यहाँ जो आर्टरी ऐसा ब्लड लेके आ रही है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज। तो आर्टरी
जनरली आर्टरी हमेशा कैरी करती है कैसा ब्लड, जिसमें होती है ऑक्सीजन ज्यादा। पर अगर एक आर्टरी ऐसी है जो ऐसा ब्लड लेके आती है जिसमें CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए उस एक एक्सेप्शन है आर्टरी की, और इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। वेन वेन जो है वो हमेशा कैरी करती है कैसा ब्लड, डीऑक्सीजेंट ब्लड कैरी करती हैं, मतलब कि इनके अंदर ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, CO2 होता है, और वेन्स जनरली यही कैरी करती हैं। पर एक वेन आप देखेंगे जो लंग्स से यहाँ तक कैसा ब्लड लेके आ रही है, जिसके अंदर में ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आ रही है, तो इसको इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पल्मोनरी वेन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पल्मोनरी वेन। तो ऐसी वेन जो क्या लेके आती है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर में ऑक्सीजन ज्यादा है, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो अब आप देखेंगे बेटा, तो देखिए बेटा यहाँ पे अब आप लोग इसी बात को हम अगर पढ़ लेते हैं तो अब ज्यादा हमको समझ में आएगा कि जो आर्टरी कैरी करती है वो कैरी करती है क्या, प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। दे हैव थिक वॉल एंड डू नॉट हैव वॉल्व्स। वेंट्रिकल से बहुत तेजी से पंप होता है ब्लड किसमें, आर्टरीज के अंदर में। तो इसलिए जो आर्टरीज की वॉल्स है वो थिक होती हैं, है ना। वेन्स की वॉल थिक नहीं होती है, आर्टरीज में वॉल्व भी नहीं होती। बेटा वॉल्व क्या काम करती है, देखिए वॉल्व, जब आपने देखा कि आर्ट्रियम से यहाँ पे ब्लड आया, जब आर्ट्रियम से यहाँ पे ब्लड आया, तो आर्ट्रियम से यहाँ ब्लड आने पे जब वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया होगा यहाँ से, तो हो सकता है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो जाए। पर यहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक कर देती हैं, आर्टरीज सॉरी वॉल्व, ये बेटा क्या है, वॉल्व। तो वॉल्व्स का काम क्या होता है, ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, और ये काम हमारे पास, तो आर्टरीज में वॉल्व नहीं होती पर वेन्स में वॉल्व होती हैं। आर्टरीज में वॉल्व क्यों नहीं होती, वहां पे ब्लड ऑलरेडी बहुत हाई प्रेशर से होता है, जिसकी वजह से ब्लड बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाता है। वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स। वेन्स क्या कैरी करती है बेटा, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स। बात हो गई है, इम्प्योर ब्लड का मतलब गंदा खून नहीं, वो तो गंदा गंदा खून नहीं बेटा, मतलब कि जिसके अंदर में CO2 ज्यादा अमाउंट में है एंड ऑक्सीजन कम अमाउंट में है। तो कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट टू द हार्ट। दे थिन वॉल्ड, बेटा वेन्स की जो वॉल होती हैं वो कंपेरेटिवली थिन होती हैं। वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है। वो थिन क्यों होती है बेटा, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रेशर होता नहीं है। वेंट्रिकल तो हाई प्रेशर से, वेंट्रिकल तो बेटा हाई प्रेशर से ब्लड फेंकता है ना बेटा, किसमें, आर्टरीज में। तो अगर वेंट्रिकल हाई प्रेशर से ब्लड फेंकता है तो उसके लिए आर्टरीज की वॉल को थिक होना होता है, उसके लिए आर्टरीज की वॉल्स को थिक होना होता है। पर वेन्स की वॉल थिन होती है और वेन्स के पास वॉल्व्स होती हैं, क्योंकि आर्टरीज में तो बहुत हाई प्रेशर से ब्लड जाता है, जिससे ब्लड ऊपर ऊपर पहुंच जाता है या फिर कहीं भी बॉडी के पार्ट तक पहुंच जाएगा। वेन्स में ब्लड बैक फ्लो ना मार जाए, क्योंकि वहां पे तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्रेशर है नहीं, तो वहां पे क्या होती है बेटा, वॉल्व्स होती हैं। ठीक है, सब बच्चे बात समझे। चलिए, तो अब इसके बाद है वे, जैसे कि ये आर्टरीज हैं और ये वेन्स हैं, इसके बीच में बहुत फाइन कैपिलरीज बनती हैं। वो जो कैपिलरीज हैं उनके थ्रू ही हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, चीजों का एक्सचेंज हो पाता है। कैपिलरीज की बहुत ज्यादा थिन वॉल्स होती हैं जो डिफ्यूजन को अलाउ कर देती हैं। तो देखते हैं बेटा, पढ़ लेते हैं इसको भी हम लोग। तो कैपिलरीज आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स which connect arteries and veins together, बता दिया आपको मैंने यहाँ पे। The exchange of food, water, oxygen, carbon dioxide between blood and cells takes place through capillaries। काफी ज्यादा देखो, वेन्स का और आर्टरीज का काम तो उसे हर जगह फ्लो करवाना है, वहां पे हर जगह पे ये बहुत ही फाइन वेसल्स में टूटते हैं जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज, और इनके थ्रू क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस करते हैं। ठीक है बेटा, समझिए अब आगे। अब आ जाइए हार्ट पे, समझा दिया वैसे मैंने, पर आप एक पढ़ लीजिए फिर से। तो यहां देखिए कहता है, इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच पंप ब्लड टू ऑल बॉडी। हार्ट ही वो मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल से बना हुआ होता है,
कार्डियक मसल्स की स्पेशलिटी होती है कि वो 24/7 काम कर सकती हैं, ठीक है ना। तो इट हैज 4 चैम्बर्स, द अपर चैम्बर आर कॉल्ड आर्ट्रिया, जो अपर चैम्बर से आप आर्ट्रियम कह लो, आर्ट्रिया हो गया, एंड द लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, और जो लोअर चैम्बर है उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। सिंस द वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन, इट्स वॉल थिकर देन द आर्ट्रिया। वेंट्रिकल जो होता है, मैं भाई सब बोल चुका हूँ बेटा, बस मैं पढ़ा हुआ आपको समझा रहा हूँ ताकि एग्जाम में कैसे लिख के आना तो मालूम पड़ जाए कि जो जो वेंट्रिकल है वो पंप करता ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स में, इसलिए उसकी वॉल्स जो होती हैं वो आर्टरी से थिक होती हैं, ठीक है। दी राइट एंड द लेफ्ट चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय सेप्टम, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे डायग्राम साफ है, ये बीच में जो सेपरेशन है, राइट और लेफ्ट चैम्बर में जो सेपरेशन है बेटा, ये सेपरेशन क्या है, सेप्टम। क्या है ये, सेप्टम। यहां भी देखिए जो डायग्राम इंसर्ट में लिखा है, ये क्या है, ये सेप्टम है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ, सेप्टम का काम क्या है, ये प्रिवेंट करता है मिक्स होने से, किसको, ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को मिक्स होने से सेपरेट करता है। ऑब्वियस सी बात है, बचना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ कि वो ब्लड मिक्स हो गया, अगर वो मिक्स हो गया तो हमारी बॉडी पार्ट्स तक जो ऑक्सीजन पहुंचेगी वो हाई अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। दी आर्टरी एंड वेंट्रिकल हैव वॉल्व्स, तो इनमें वॉल्व्स होती हैं, है ना। तो आर्ट्रिकल्स, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में एक वॉल्व होती है, एक वॉल्व यहाँ पे ये रही, ऑर्टिक वॉल्व है एक ये, और एक ये है मिट्रल वॉल्व, यहाँ भी वॉल्व होती हैं और यहाँ भी वॉल्व होती हैं। तो इनके नाम हमको याद नहीं करने, हमारे कुछ कोर्स में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ से ब्लड ऐसे आ रहा है ना, यहाँ देखो ये क्या है, वॉल्व है, यहाँ भी देखो ये क्या है, वॉल्व है, ठीक है बेटा, समझे बात को, क्या बात है बेटा बहुत ही बढ़िया। और वॉल्व का काम क्या होता है, जो मैंने आपको कहा वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, the atrium and ventricle have wall between them to prevent blood flowing backward। वॉल्व का काम क्या है, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, ठीक है। देखिए बेटा, हम यहाँ पे मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम टॉपिक कवर करने बैठे हैं, कोई ज्यादा सिंपल मुद्दे की बात, मतलब लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि आपने अगर 2-3 घंटे देखा तो उसके बाद आपके टॉपिक सारे कवर हो जाएं, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। तो वर्किंग ऑफ द हार्ट, हार्ट, ह्यूमन हार्ट की वर्किंग कैसे होगी, देखिए, व्हेन द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स, अरे यार मैंने क्या बताया, अभी रिलैक्स है और पहले लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, मतलब अभी क्या है बेटा, जो ये सब कहानी मैंने गाई थी ना, ये जो मैंने कहानी गाई थी, इस कहानी को शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, when the left atrium relaxes, oxygen blood from the lungs flows in, मतलब लेफ्ट आर्टरियम जब रिलैक्स कर रहा होगा तो लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू, एल से लंग्स, एल से लेफ्ट आर्टरियम, तो लंग्स से कहां पर आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करे जो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड एंड द ब्लड फ्लोज इनटू इट, आर्टरियम के कॉन्ट्रैक्ट करते ही वेंट्रिकल एक्सपेंड होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड कहां भेज देगा, वेंट्रिकल में भेज देगा, ठीक है। उसके बाद देन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो ब्लड को पंप आउट कर देगा किसमें, आर्टरीज में, थ्रू द ऑर्टा, ऑर्टा मेन आर्टरी होती है, वेंट्रिकल के पास से एक ऑर्टा होती है मेन आर्टरी, उसमें भेजेगा और उससे फिर अलग अलग आर्टरीज में ब्लड क्या होगा, चला जाएगा टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना बेटा, सिखाना कोई मैंने कि बॉडी के हर पार्ट तो ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, वहां रेस्पिरेशन हो जाएगा, रेस्पिरेशन के होने से क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा और उससे एनर्जी बनेगी, और वो जो CO2 ब्लड में एंटर कर जाएगा, ये एंटर्स द राइट आर्टरियम थ्रू वेना केवा। अब देखिए, ये रहा राइट आर्टरियम,
ये रहा राइट आर्टरियम, बॉडी के हर पार्ट से राइट आर्टरियम में, बॉडी के हर पार्ट से राइट आर्टरियम में क्या आ गया, ब्लड आ गया, जिसके अंदर क्या CO2 के अमाउंट ज्यादा है, जिसके अंदर क्या CO2 के अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। और इसे कौन लेके आया, वेना केवा। वेना केवा के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक ऊपर लिखी हुई है सुपीरियर वेना केवा, एक नीचे लिखी हुई है इंफीरियर वेना केवा। जो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लेके आएगी इंफीरियर वेना केवा, जो बॉडी के अपर पार्ट से लेके आएगी दिस इज सुपीरियर वेना केवा, है ना। तो देखिए enters the right atrium through vena cava when the right atrium contract। अब right atrium contract हुआ और ब्लड कहां पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में, एंड द ब्लड फ्लोज इनटू इट, देन द राइट वेंट्रिकल, अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब ह्यूमन हार्ट से बाहर ब्लड को भेजना है। तो ब्लड इज पंप थ्रू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास फिर से क्या भेजा गया, ब्लड भेजा गया, और फिर जो CO2 थी वो रिमूव कर दी, एक्सेल कर दिया, एंड ऑक्सीजन फिर से एब्जॉर्ब करा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ही प्रोसेस पावर रिपीट हो रहा है। सिंस द ब्लड, ब्लड क्या है, एक ही चक्कर, एक प्रोसेस में दो बार फ्लो किया हार्ट के अंदर में, पहले इनहेल करा, तब लेफ्ट से लेफ्ट आर्टरियम से वेंट्रिकल, फिर राइट से राइट पे, फिर पंप बाहर। तो एक प्रोसेस में दो बार ब्लड क्या हुआ, ह्यूमन हार्ट में एंटर करा। तो ये हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल, एक साइकिल में दो बार ब्लड आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक बार पॉज करके खुद ब खुद भी आप पढ़ लीजिए।